इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी की तैयारी को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, देखिए हम लोगों की तैयारी पहले से ही थी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयार हैं। आज भी मैं पंडालों की बैठक लेने जा रहा हूं। वहीं कानून व्यवस्था पर कहा, कांग्रेस अगर कानून व्यवस्था की बात करेगी तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। दिन दहाड़े घटनाएं होती थी। सन की सरकार में उपचुनाव के मुद्दों को लेकर कहा कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को बृजमोहन की इतनी चिंता क्यों है? कांग्रेस अपनी पार्टी में देखे कौन कितना नाखुश है। अंतिम तिथि उसकी 23 तक है और उससे पहले प्रत्याशी तय हो जाएंगे, क्योंकि अब कल से नामांकन प्रारंभ है। लेकिन पार्टी कल भी कर सकती है, 2 दिन बाद भी कर सकती है। वो तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनाव के टिकट की घोषणा करती है। हाँ, मैंने कहा कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, वरिष्ठ भी हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि किस प्रकार के पिछले समय में टिकट दिए, किस प्रकार के विधायक हैं, किस प्रकार के मंत्री हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सरगुजा क्षेत्र के एक किसान परिवार के जनजाति समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाए हैं, एक जनजाति समाज की महिला को देश की महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। सर, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डबल इंजन की सरकार कहीं दवाइयों का रेट नहीं बढ़ा है। समय समय पर जो सामान्य दरें हैं वो चलती हैं। कांग्रेस वालों को बोल दीजिए हमारी जो जन औषधि केंद्र है उसमें दवाई अनिवार्य रूप से खरीदें। उनके समय तो बंद कर दी गई थी, हम 500 खोल रहे हैं, बाकी जो खुले हैं उनको सशक्त कर रहे हैं। मतदान के लिए 26 दिन में 10 महीनों में हमने जो किया है वो सारे कामों को लेकर जाएंगे। ये जरूरी दवाइयों के देखिए, कांग्रेस अगर कानून व्यवस्था की बात करेगी तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है। उसके समय से मैं जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का लैंड ऑर्डर की स्थिति थी, आदिवासियों को घसीट के मारा जा रहा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, दिन दहाड़े लूट हो जाते थे, मर्डर, हत्या, बलात्कार, इनकी घटनाएं जो है चरम पर थी। और ये कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है कि लैंड ऑर्डर पर बोले। परंतु जो चुनावी मुद्दा है, हकीकत है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार की जो हमारी केंद्र की नीति है, राज्य सरकार ने जो पिछले 10 महीनों में विकास किया, किसानों को पूरा वादा किए, महिलाओं के लिए महतारी वंदन का जो एक माइलस्टोन हमने चालू किया, हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको 5500 रुपया 1000 देने का काम किया, किसानों को 2 साल का पिछला बोनस दिए, 31 रुपया धान का पूर्णतः दाम दिए, 21 कुंटल खरीदी किए। इन सारे मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का हमने स्वीकृति कराया। ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाएंगे। और आज देश और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और आप देखिएगा अभी तक का रिकॉर्ड मतों का अंतर दक्षिण रायपुर का सीट होगा। ये मोदी की गारंटी को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है जी। कब से क्या किस तरह की तैयारी आप लोगों की है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? उधर से 6 मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया है कांग्रेस से, पूर्व मंत्रियों को। देखिए, हम लोगों की तैयारी पहले से भी थी और आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोगों ने बैठकें भी लिया और नीचे में बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। परसों घोषणा हुई है चुनाव की तारीखों की। कल ही हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी और मैं और हमारे वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग कल हमारे एकात्म परिसर में बैठक भी हो चुकी है। आज भी मैं स्वयं मंडलों की बैठक लेने जा रहा हूं और काम को नीचे तक आवंटित करके हम लोग जो है चुनाव की तैयारियां चालू कर दी हैं। आज ने भी दावेदारी की है, सामाजिक बैठक चल रही है, क्या अंदरूनी खिंचाव देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना भावनाओं को, अपने इच्छाओं को रखने को रहता है और ये अच्छी बात है कि आज दावेदार ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं। कहीं जब स्थिति अनुकूल होती है तभी जो है लोग उधर आकर्षित होते हैं। और रायपुर दक्षिण में चूँकि भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, क्षेत्रीयता इसके आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व अब तय करेगी।
कई एजेंट्स हैं, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें पैसे लेकर भर्ती करने का जो मामला है उसमें सामने आया है। किस तरह से जांच आप लोग करवाएंगे? देखिए, इसको घोटाला नहीं कह सकते। पिछले समय में पिछली सरकार ने कई प्रकार की एडमिशन में रिलैक्सेशन दिया था। जो एनआरए हैं उनके पुत्र पुत्री या परिवार के अलावा उनके अन्य परिजनों को भी उसमें उन्होंने रियायत दिया था। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विधि सम्मत नहीं है और 24 तारीख को उन्होंने घोषणा की है, जो फैसला आया है। और हमने 24 तारीख से पहले जो एडमिशन हो गया है उसको कोर्ट ने और हमारे जो एजी से हमने राय मांगा था तो उसको वैलिड कहा है। और 24 या उसके बाद से जो भी एनआरआई कोटे में हुआ है उस पर हम अभी स्थगित उसको कर रहे हैं और उस पर पुनः जांच करके उसमें जो भी कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार है वैसा कार्रवाई करेंगे। और चूंकि ये नियम परंपरा पहले से बन रखी थी, हमारे सरकार में अभी न किसी प्रकार का हमने नियम को जोड़े हैं न किसी प्रकार के नियम को हटाए। के साथ भी वीडियो वायरल बीजेपी खुद कर रही है। इसमें ये पॉइंट ये है कि कांग्रेस लगातार इनकार कर रही है कि उसको राजनीति में घसीटा जा रहा है और अब उनके एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष में शामिल होते पकड़ा गए। इसका वीडियो भी जारी हुआ, फोटो भी जारी हुआ, खुद बीजेपी ने जारी किया। देखिए, अपराधी का कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होता है, ना कोई संबंध होता है। मैं इस मामले में एकदम क्लियर हूँ। अपराधी कोई हो, अपराधी होता है और ऐसे अपराधियों को चाहे समाज के लोग हों, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या सरकार हो, ऐसे दरिंदों को जो है कड़ी से कड़ी सजा और समाज में भी इनको दुष्कृत करना चाहिए, ऐसे संवेदनाहीन अपराधियों को। तो चूंकि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एनएसयूआई के रूप में ये अपराधी काम किया है, लेकिन फोटो होने से ये कहना कठिन है क्योंकि कोई भी आजकल फ़ोटो खिंचा लेता है कहीं भी, तो केवल फ़ोटो के आधार पर किसी के संबंधों के बारे में कहना उचित भी नहीं है और मैं नहीं कहता। ये रायपुर दक्षिण में नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नया पुराना कुछ नहीं है। जो भी पार्टी तय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, कमल फूल छाप। भैया 18 तारीख को नामांकन। कांग्रेस को इतनी बृजमोहन जी की चिंता क्यों है? वो अपनी चिंता करें, उनके कौन कौन लोग खुश और नाखुश हैं। और कांग्रेस तो अच्छा है कि कम से कम ये कयास लगा रही कि किसी बहाने उनको फायदा हो जाए। बृजमोहन के बहाने टक्कर मिलेगी क्या बीजेपी को? नहीं, बृजमोहन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो पार्टी के 40 साल से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये केवल कल्पना है कांग्रेस।